महारानी जी, कहिए स्वामी जी। आज इस माँ के दरबार में हम माँ के चरणों में उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए आए हुए हैं। क्यों नहीं स्वामी जी। माँ का दरबार है ये, माँ का अम्बे का दरबार है। इनके चरणों में आप दीपक जलाइए, अगरबत्ती लगाइए, माँ की पूजा अर्चना करते हैं। जैसी इजाजत हो स्वामी जी। महामंत्री कुंवर सिंह जी माँ महाराज। के दरबार में एक बार माँ का जयकार लगाइए। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो अम्बे मैया की जय। ओरी अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, माँ दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्ति जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानो दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों सी बलशाली, ऐसी भुजाओं वाली, दुखियों के तू कुरेनी वारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माता तेरे भक्ति जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानो दल पे टूट पड़ो करके सिंह सवारी, सौ सौ करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख रेनी वारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत का पूत सुना है परना, माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख वारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, माँ दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया
सब उतारे तेरी आरती। ओ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। मैं तो मांगू माँ तेरे दर का एक छोटा सा कोना। मांगते धन और दौलत, ना सोना ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे दर का, हम तो मांगे माँ तेरे दर का एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो अम्बे मैया की। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो सम्राट चंद्रदेव। मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आराधना पे अति प्रसन्न हूँ। सुनो, मैं क्या तुमसे कहना चाहती हूँ, ध्यान से कहिए माँ। हाँ कि मैं खुश हूँ तेरी अरे चना सुन के राजन। मैं खुश हूँ तेरी अर्चना सुन के राजन, और गिराओ नया मेरे दर पे राजन। बहुत जल्द बरसात अरे होगी जमीन पे, बहुत जल्द बरसात होगी जमीन पे, और प्रजा के सभी दूर जब होंगे राज में। माँ, बोलो बस। माँ आज हम आपके चरणों में अर्ज लेकर के आए हैं। हमें माँ अपने दर से निराश मत वापस करना, क्योंकि हम बहुत आश लेकर के आपके दरबार में आए हैं। माँ हे विराट नगर के भूप चंद्रदेव, तुम्हारा सारा नगर तुम्हारे तप, तुम्हारे अर्चना से खुशहाल एवं निहाल हो। मांगो, ये चंडी देवी तुम्हें कुछ देना चाहती है। कोई भी मनवांछित 2 वरदान मांग लो, मांग लो राजन, मांग लो। धन्य है माँ, आपने हमारी अर्ज को सुना और आपने मुझसे कहा माँ कि तुम्हें हमारे 2 वरदान मांगने के लिए कह रही हूँ। 2 वरदान अपने मांग लो माँ। मनवांछित वरदान मांग लो, जो तुम्हारा दिल कहे। माँ हम जो वरदान मांगते हैं उनको माँ आप ध्यान दीजिएगा। तो मैया वरदान पहला मुझे पूछ दो, ताकि पीढ़ी का दीपक नहीं आज तो हो। मेरा सारा नगर मैया सर सब्ज हो, मेरा सारा नगर मैया सर सब्ज हो।
कैसी रियाया का मेरे निहाले करो। माँ, मैं आपसे पहला वरदान मांग रहा हूं कि आप मुझे पुत्र दो और हमारे रियाया का सारा दुख निहाल हो जाए। माँ, ए मस्त राजन, ए मस्त, मैं तुम्हें पहला वरदान देती हूँ कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धन्य हो माँ। और दूसरा वरदान मुझे मांगो बेटा। माता, दूसरा वरदान हम आपसे मांग रहे हैं। दूसरा वरदान ये है कि हमें ये वरदान दो माँ कि पशु पक्षियों और जंतुओं की बोली हमें समझ में आ जाए, ताकि हम उनके दुख को समझ सकें और उनके दुख को दूर कर सकें। सम्राट चंद्रदेव सुनो जी माँ। कि दोनों वरदानों पे भाई राजन कृपा हमारी है। दोनों वरदानों पे राजन कृपा हमारी है, और मगर उस पुत्र पर एक आपदा करारी है। बस 20 दिन की तुम्हारे साथ रहे, मगर तो बस 20 दिन की तुम्हारे साथ रहे, और 21वें रोज तो राजन कजा तुम्हारी है। धन्य है माँ, हमने जो आपसे वरदान मांगे आपने हमें वो वरदान दिया। आज मैं धन्य हो गया माँ, आज मैं धन्य हो गया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए माँ। अगर 21-20 दिन तक तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर 21वें दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहेगा तो उसी के हाथों तुम्हारी कजा आ जाएगी। 20 दिन तक मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा अगर 21वें दिन रहेगा तो उसी के हाथों तुम्हारी कजा आ जाएगी। तो आदेश क्या है माँ हमारे लिए भी? या 20 दिन के बाद उसे अपने से दूर कर दो या उसका नामो निशान मिटा दो। लेकिन एक बात और है। कहिए माता जी। जो कि तुम्हारे हित की। अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो माँ तो तुम गूंगे हो जाओगे और तुम्हारा आधा शरीर पत्थर का हो जाएगा। ठीक है माँ। किसी से भी नहीं, अपनी महारानी से भी नहीं। अगर बताओगे तो गूंगे और पत्थर के हो जाओगे। आपका आदेश हम सदा मानते रहेंगे माँ। आपने यह रात तुम्हें पूरी जिंदगी छुपाना होगा, जीवन पर्यंत किसी को नहीं बताना होगा। जी माँ, आपने हमें वरदान दिया, प्रसन्नता हुई। हमें पुत्र मिलेगा ये भी हमें मालूम है, लेकिन 21वें दिन हमारी मौत हो जाएगी। अगर ये राज हमने किसी से बताया तो मैं गूंगा और आधा शरीर मेरा पत्थर का हो जाएगा। लेकिन माँ कोई बात नहीं है। हम एक बात और। कहिए गुरुजी। अगर तुम्हें अकाल से मुक्ति पानी है, अपने विराट नगर में बरसात करानी है, तो एक मानव की बलि हमारे मंदिर पे अवश्य देना होगा। अगर हमें अपने विराट नगर राज्य में अपने अकाल को मिटाना है, प्रजा पे जो अकाल पड़ा हुआ उसे मिटाना है, तो हमें एक मनुष्य की बल देनी पड़ेगी आपके मंदिर में। हाँ, और अगर तुमने बलि नहीं दिया तो ये अकाल नहीं मिटेगा। माँ, मैं अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगा। माँ चंडी, हम तुम्हारे दर पे एक मनुष्य की बल जरूर देंगे माँ, ताकि हमारी प्रजा हमेशा अकाल से दूर हो जाए, उनको सुख मिल सके। स्वामी जी, क्या बात है महारानी? किससे बातें कर रहे हैं? मैं तो किसी से नहीं बातें कर रहा था। नहीं स्वामी जी, बतलाइए। पूजा अर्चना करते करते
आप मेरे साथ देवी माँ की आराधना कर रहे थे और एकाएक आप रुक गए। किससे बातें कर रहे थे? अरे बतलाइए, देवी माँ ने क्या कहा? आप महारानी देवी माँ जी- से बात कर रहे थे। महारानी जी, हम माँ के दरबार में पूजा अर्चना करने आए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, ये बात हम। सम्राट चंद्रदेव, जी माँ। तुम पशु और पक्षियों की बोली भी समझ जाओगे, लेकिन तुरंत इसी वक्त ये मंदिर खाली करके बाहर चले जाओ, वरना ठीक है माँ। बेमौत मारे जाओगे। ठीक है माँ। महारानी जी, बतलाइए चलिए, स्वामी हम जी। ये बात कभी और बता देंगे आपको। अरे बतलाइए, अरे कभी और परेशान क्या? ना हो आप, चलिए तो। कहाँ? अरे आप चलिए, आखिर आज राजमहल नहीं चलते हैं। बताएंगे तो फिर कब बतलाएंगे? अरे बतला देंगे आप, चलिए, आप हमारी महारानी हैं। अरे यहाँ नहीं तो राजमहल बता देंगे। चलिए आप। चलिए स्वामी। बिहारी लाल जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम। और तो खैरियत? खैरियत है, अपनी कहो। हम ठीक है ही। ठीक रहना ही चाहिए। महाराज, महारानी जी और यहाँ के महामंत्री कुंवर सिंह, हाँ। ये तीनों लोग माता चंडी के मंदिर में पूजा करने गए। हाँ, गए हैं। वहाँ गए हैं, माता के मंदिर में पूजा करेंगे, हाँ, पूजा अर्चना करेंगे। आरती करेंगे। हाँ। और महाराज ये सब इसलिए कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मुनिराज बता कर गए हैं कि जाइए चंडी देवी को मनाइए। अगर माता चंडी खुश हो गई तो आपके जो विराट नगर के अंदर अकाल, हाँ, सूखा पड़ा है, हाँ, हाँ, हाँ। ये सब दूर हो जाएगा। अच्छा। और अगर अकाल सूखा नहीं मिटा, तो पानी रात के अंदर नहीं बरसा, हाँ, तो यहाँ गेहूं धान कहाँ से पैदा होए? कुछ नहीं पैदा होगा। अब अगर कुछ पैदा न होए तो का मनई पाथर खाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं। भले महाराज का राजकोट भरा है, हाँ, सब गोदाम भरे हैं, हाँ, लेकिन अगर ये ज्यादा दिन के लिए अकाल टिक गया तो धीरे धीरे महाराज के टोटल गोदाम खाली हो वो जाएंगे। भी खाली हो जाएगा। इसीलिए महाराज, महारानी और मंत्री जी माता के दरबार पूजा करने गए हैं। हाँ। इंतजार कीजिए, जब तक महाराज, महारानी या महामंत्री नहीं आएंगे, हाँ। तब तक मैं उन लोगों का इंतजार करूंगा। ठीक। और माता के दरबार से आएंगे तब मैं यहाँ से चलूंगा। रामबली, यस, बिहारी लाल, जय हिंद। बिहारी लाल एंड रामबली। न्यू डार्लिंग। अरे रामबली, यस माय डियर सरवला। यस 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 यस। रामबली, जी सर। आज मैं महाराज व महारानी के साथ चंडी माँ देवी के मंदिर गए। मंदिर गए? वह गए 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 मंदिर गए चंडी माँ देवी के मंदिर गए तो और जो वहां पर हमने महाराज के मुख से कुछ बयान सुना। चंडी देवी कुछ कह रही थी महाराज से, लेकिन हम पूरी बात समझ नहीं पाए। मतलब मंदिर के अंदर जब आप लोग पूजा किए, माता की आरती किए, तो माता जी महाराज से कुछ कहत रहे? नहीं, चंडी देवी माँ महाराज से कुछ बोली, कुछ बात हम समझ पाए और कुछ नहीं समझ पाए। मतलब कुछ समझा? हाँ रामबली,
माता ने उनसे क्या कहा? वो बात हम बताते हैं। बताइए। वाह चंडी देवी, अरे तूने तो इस राज विराट नगर में सूखा समाप्त होने का वरदान दे दिया, लेकिन मैं क्या सोचता था, हमारा क्या सोचता था कि इस विराट नगर में कभी सूखा समाप्त ना हो, यहां अकाल पड़ा रहे, जिससे कि महाराज के खजाने से जो धन मिलता है उस धन को हम कुछ धन गरीबों में बांट देते हैं, बाकी सारा का सारा धन अपने अंडर में रख लेते हैं। अच्छा। लेकिन मां चंडी देवी ने जो वरदान दिया, इससे मुझको खुशहाली नहीं हुई। रामबली, महाराज के पास कोई औलाद नहीं है। हाँ, महाराज के अभी तक कोई लड़का नहीं है। और हम सोचते हैं कि इस विराट नगर में महाराज के न रहने के बाद यहां का तख्तवारिस कौन बनेगा? भाई जब को है ही नहीं ना, अगर कौनो लड़का होते लड़की होत तो तख्तवारी सुन के औलाद होते, और जब महाराज को नहीं ना तो महाराज का बने ही है वह बने। रामली, हमारे पास एक बेटी है। अच्छा। जिसका नाम खुशबू है। हम सोचते हैं कि एक दिन हमारी बेटी इस विराट नगर की सामग्री बनेगी। मतलब अपने दिल में विचार कर लिया कि महाराज के लड़का बच्चा नहीं ना, तोहरे एक बिटिया है, महाराज के ना रहने के बाद तोहार बिटिया यहाँ की राजमलका बनी है। हाँ रामली, या तो महाराज के ऊपर है, अगर बनाए दे है तो बनी है, और नहीं फिर इंतजार करते रहो। लेकिन रामली और बिहारी लाल, जो मां चंडी देवी ने वरदान दिया है, तभी से हमारे दिल को चैन नहीं आ रहा, सुकून नहीं आ रहा, हमारे दिल को चैन नहीं आ रहा, आंखों में नींद नहीं आ रही। इसलिए हमारा कहना है। क्या क्या कहना है बताइए। और क्या कहूं दिल की व्यथा, कुछ समझ आता नहीं। अच्छा। क्या कहूं दिल की व्यथा, कुछ समझ आता नहीं। चैनो अमन सब खो गया, बिस्तर पे मैं सो पाता। लब के ना औलाद हो तो तकदीर समझो बलवती। लब के ना औलाद हो तो तकदीर समझो बलवती। और चांद का आशिक हूँ मैं, लेकिन उसको कहीं पाता। मुझे अफसरी पे नाज है, घर अकाल ये कायम रहा। मुझे अफसरी पे नाज है, अकाल घर कायम रहा। तो मुझसे बड़ा किसी बैंक में दीगर का हो खा। प्रतिज्ञा कर लिया, न पति का कत्ल कर दूंगा मैंने
प्रतिज्ञा कर लिया, न पति का कत्ल कर दूंगा मैं। हर बिना बने सम्राट अब दिल को सबर आता। रामरी, हर पूर्णवासी की भात हर महीने की पूर्णिमा को महाराज और महारानी गंगा स्नान करने जाती है। हाँ, अगर मौका मिला तो महाराज का वहीं पर हम खून कर देंगे। हुए गंगा किनारे। हाँ रामली। अच्छा, और एक दिन इस राज विराट नगर का सम्राट बनकर मैं दिखलाऊंगा। अच्छा है, आपके दिल में तमन्ना बस गए कि हर पूर्णिमा की भात महाराज यहू पूर्णवासी के नहाए जाई है। हाँ, हर माह की पूर्णवासी को। और मौका पौबे तो आप हुए महाराज खत्म कर देबा। हाँ रामली। और महाराज के मारे के बाद आप यहाँ के खुद राजा बने। हाँ रामली। तो बन जा, हम कौन हार जाए। इसलिए चलो चलते हैं, आओ मेरे साथ। चलिए। लेकिन रामली, इसी समय हमको सेनापति विराट से कुछ सलाह और मशविरा लेना चाहिए। मतलब राजा बने के बड़े सेनापति से मशविरा ले। जो चंडी मां ने महाराज से एक मानव की बल मांग ली है। अच्छा, कि अगर एक मानव की बल तुम चंडी मां के देवी मंदिर पर चढ़ाओगे, हाँ, तो इस रात से सूखा का अंत हो जाएगा और यहां बारिश होगी, सूखा समाप्त हो जाएगा। यानी जब पूजा करे महाराज गए तो माता जी ने महाराज से एक मनुष्य की बलि मांगा है। हाँ रामली। कि मंदिर पर एक मनुष्य की बलि चढ़ाओगे तो आपके राज का अकाल खत्म हो जाएगा। हाँ, और यहाँ खूब बारिश होगी, सूखा खत्म, बारिश चालू। हाँ रामली। हमका तो डर है। किस चीज का? हमका डर है कि माता जी बलि मांगे न है, अतना होए नहीं महाराज मंदिर पर तोहरे बलि चढ़वाए। रामली, कैसी मनहूस बात करता है रे। बात यह है भाई, महाराज का आदेश है। अगर एक मने के मरे पूरी प्रजा बच रही है तो बिना बलि चढ़वाए अगर पूरी प्रजा के हित में हो तो तुम खुदे मुड़ काट डाल जाए। रामली, हैं? चंडी देवी का फरमान है कि एक मानव की बलि चढ़ाई जाए। हाँ, और महाराज किसी न किसी को तो सौंपेंगे ही इस कार्य को। अरे हाँ, सौंपी है, आपको है का चढ़वावा थी कुछ पता है। इसलिए सेनापति विराट सिंह से हमें सलाह और मशविरा करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम बैठते हैं, जाओ सेनापति विराट सिंह को हमारे पास बुलाकर ले आओ। Sit down on this chair. आप सब बैठ। वाह, माय डियर सर्वेंट, you're my very fast, I am very happy। वेरी वेरी नाइस। नाइस क्या है रे? जाइए सेनापति को बुला कर ले आइए, जाओ।